व नबिय्यन फ़क़्तुलहू लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन पहले मियाँ जलील शरकपुरी ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के बारे में कुछ गलीज़ाना जुमले इस्तेमाल किए ने और तहरीक लब्बैक के मरकज़ी कायदीन उन्हें काफर आखे, पूरी तहरीक को कह रहे कि काफर ने। मेरा सवाल है कि मियाँ जलील शरकपुरी वो वक़्त याद कर जिस वक़्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर मस्जिदां तो स्पीकर उतारे जा रहे सन, उस वक़्त तेरा गैरती ईमानी मर गया सी। वो वक्त याद कर जिस वक़्त के अंदर उलमा और सदात के पर्चे होए, उलमा और सदात को जेलों के अंदर बंद किया गया, उस वक़्त तेरा गैरती ईमानी मर गया सी। वो वक्त याद कर जिस वक़्त आसिया मलूना को रिहा किया गया, मुमताज़ कादरी को फटे लाया, उस वक़्त तेरा गैरती ईमानी मर गया सी। और वक़्त याद कर जिस वक़्त दीन का मुश्किल वक्त आया, उलमा को जेलों के अंदर बंद किया, तेरे जैसे 2 नंबर पीर, 2 नंबर मौलवी, 2 नंबर पीर जिहड़े घर के अंदर बैठ के जिन्हां दी टंगा कंबदियां सन, उस वक़्त कायदे मिलत इस्लामिया 27 साल का वो गैरतमंद जवान जेल के सलाखा पिछे उसका एक कोई नारा सी, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। मियाँ लोग इतने पागल नहीं कि तुहाड़ियां इन्हां सियासी गल्लां विच आ जावन, तुसीं अपनी सियासत चमकानी है चमकाओ, 2 नंबर ना बनो। 2 नंबर बंदे का दीन नाल कम ही कोई नहीं है। बाबा जी फरमा गए सन कि 2 नंबर बंदा दीन की तर्जमानी नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो बकवास करनी बंद करो। जेड़ा बंदा भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान इस पाकीज़ा मिशन के बारे में बदकलामी करेगा, असी उसकी जुबान कट देंगे। अगर तर्जमानी नहीं होती, इस तहरीक को बदनाम न करो। ये पाकीज़ा मिशन है और आला मिशन है। फिर तू बड़े आसानी नाल कह देता कि जनाब वो सैयद भी काफर, वो मौलवी भी काफर, वो सारे बहुमान जितना मजमा सी, तेन पता उस मजमे के अंदर कितने सादात सन, कितने उलमा सन और बामल उलमा सन। तेरे जैसे 2 नंबर पीर नहीं सन उठे, ना 2 नंबर मौलवी सन, कितने सैयदजादे सन। और उस सैयद के बारे में तू गल की जरनैल सुन्नत के बारे में जिन्हें दीन वास्ते सारा कुछ कुर्बान कर दिता, घर बार जायदाद सब कुछ दावत ला दी, सिर्फ अपने नाने के दीन को बचाने वास्ते। अज तू अपनी गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज आ जाओ, ना करो, डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम ना लो। क्या तो इस्लाम पे चलना सीखो, या तो इस्लाम का नाम ना लो। और याद रख मियाँ जलील शरकपुरी, सिर्फ बुजुर्गों की वजह तो तुहाड़ा कुछ थोड़ा बहुत हया सी, लेकिन तुसा वो भी खराब किया। अज कौम बेदार हो चुकी है। अगर दोबारा किसी बंदे ने भी इस पाकीज़ा मिशन के बारे में, दीन मुस्तफा के बारे में गलीज जबान इस्तेमाल की, असी उसकी जबान भी कट देंगे, उसकी अखा भी कट देंगे। और याद रखो मियाँ साहेब, वो वक्त याद रखो कि जिस वक्त शरकपुर शरीफ बड़े अड्डे थे, मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह नो जो फांसी दी गई सी, तुसें खलो के ऐलान किया सी, ये तुहाडी जुबान सी, तुहाडे अल्फाज सन। तुसां आख्या सी जेड़ा बंदा नून लीग को वोट देगा, जेड़ा बंदा उन्हां नाल टुरेगा, हराम है वोट देना, वो बंदा काफर हो जाएगा। उस तो बाद तुसें फिर इलेक्शन लड़े, नून लीग के प्लेटफार्म पर लड़े। दसो तुसी किथे खड़े हो? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मुसलमान को काफर कहे वो खुद काफर हो जाता है। तुहाडा दिल करता है कदे किनू काफर कह देंदे हो, कदे सदात नू काफर कह देंदे हो, कदे उलमा ते भौंकना शुरू कर देंदे हो। अपने जुबान ते कंट्रोल करो, अपने आप ते कंट्रोल करो। असीं इस सोशल मीडिया के जरिए अपने सहाफ़ी भाइयों के जरिए पैगाम देना चाहते हैं पूरी उम्मत मुसलमानों। यहो जे बैड़िए दीन के अंदर मौजूद ने कि जेड़े दीन का लिबादा ओढ़ के बज़ाहिर तो मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन अंदर खाते इन्हां दी यारियां, इन्हां दे तल्लकात, इन्हां दी दोस्तियां सारियां मिर्जाइयां नाल ने। एक नारा लगता है
साढ़े जलसे और धरनिया के अंदर नारा की है कि मिर्जाइयों का जो हामी है हरामी है, हरामी है, हरामी है। इस नारे तो मियाँ साहब ने बड़ी पीड़ है। मियाँ साहब कहते नारा ठीक नहीं है। मियाँ साहब और केड़ा नारा लेके आइए जरा ठीक होवे, तुसी कहने ये नारा नहीं ठीक, फिर क्या तुसी मिर्जाइयां नाल खड़े हो? असं यही समझा कि तुसी मिर्जाई नवाज हो। तुहाडी वजह तो 2 नंबर पीरां दी वजह तो मिर्जाइयां नु जनाब सपोर्ट हो रही है। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ऐसे हथकड़े इस्तेमाल न करो कि जनाब तुसी खुद ही तबाह बर्बाद हो जाओ। अल्लाह दी कहर नो दावत ना दो, बाज आ जाओ ना कमा तो बार बार उलमा नु सदात नु बुरा कहंदे हो। मियाँ साहिब आई सारा पूरी क़यादत तहरीक लब्बैक की तरफों पैगाम है और पीपी 139 के तमाम ओहदेदारान की तरफों तो ही पैगाम है कि अपने आप पे कंट्रोल करो वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। बार बार दीन नु टारगेट ना बनाओ। अपनी सियासत चमकानी है, झूठी मूठी सियासत करो। कदे उस दर, कदे इस दर, कभी दर बदर, कदे उसकी झोली के अंदर बैठ के जाके उधरों पैसे ले, कदे इधर बैठ के जाके वो अपनी गल्लां दबाने वास्ते उलमा ते भौंकना शुरू कर दिता है। इस वास्ते असीं ते हिदायत की दुआ करांगे कि अगर तुहाडे मुकद्दरा के अंदर हिदायत है अल्लाह तुहानू हिदायत नसीब फरमाए, अगर नहीं हिदायत तो अल्लाह तुहाडे जैसे गलीज लोगों तो इस धरती को पाक कर दे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद मन जिंदाबाद। सब्ब नबियन फक्तुलहु लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन सब्बा नबियन फक्तुलहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप एक आधे घंटे की कॉल में सारे दोस्त तशरीफ़ ले आए। आप सारे साफ़ियों का शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो हमारा मसला चल रहा है मियाँ जलील अहमद शरकपुरी के साथ, मैं उसके ऊपर 2 सिर्फ बातें करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। पहली बात यह है कि हम सब जितने भी हम दोस्त बैठे हैं गुलाम माने शेर रब्बानी हैं और मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी के दर के ख़ास कर मैं उस दर का खादम हूँ। उस दर के खादम होने की हैसियत से मैं सबसे पहले मियाँ जलील शरकपुरी से सवाल करता हूँ, आपको नून लीग की टिकट इस आस्थाने की वजह से मिली और इस आस्थाने को इज़्ज़त मेरे नबी लाजपाल की वजह से मिली। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपके ऊपर तहरीक, आपके कंधों पे, आपके पीछे सवार है, क्योंकि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो आप करें। आप पीटीआई में जाएं, आप पीपी में जाएं, आप काफ लीग में जाएं, आप नून लीग में जाएं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आपको नून लीग ने टिकट दी थी आस्थाने की वजह से, वरना आपको किसने पूछना था। जो मैं कह रहा हूँ, आपको टिकट नून लीग की आस्थाने की वजह से मिली और आस्थाने को इज़्ज़त मेरे नबी लाजपाल की वजह से मिली। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पंजाब असम्बली के मेंबर थे, आपने दीन के लिए, मेरे नबी के दीन के लिए, मेरे नबी के दीन के ऊपर जब फ्रांस ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, उसके प्रेसिडेंट ने, वज़ीर आज़म ने उनके ऊपर कार्टून बनवाए अपनी सरकारी इमारतों पे। आप हमारे नुमाइंदे थे, आप सुन्नियों के नुमाइंदे थे, आप हमारे गद्दी नशीन थे। क्या आपने करारदाद मंजूर करवाई? मंजूर करवानी तो दूर की बात है, आपने करारदाद पेश की। आप भी सब मुसलमान कहते हैं अपने आप को, हमें शक नहीं, जो भी है वो मुसलमान है, लेकिन मेरे नबी लाजपाल के खाके बने हों और आप पंजाब असम्बली के मेंबर हों और असम्बली के फ्लोर पे अगर आपने बात की है तो मैं समझता हूं कि आपकी कोई बात में वज़न है, कोई आपके विज़न में वज़न है। अगर आप मेरे अपने नबी के लाजपाल की बात नहीं कर सकते तो आपने दूसरी बात किसकी क्या करनी है और इस इलाके में क्या कुछ करना है। दूसरी बात, एक बात मेरी होगी, दूसरी बात
आप बहुमान की बात करते हैं, तो बहुमान वाले मुसलमान किस वक्त हुए हैं? अगर आपने वाकई मुसलमान किए हैं, शेर रब्बानी पे दर के ऊपर ले आए उनको, वहाँ पे ला के वो सारे मरदई साहब के सामने कहें मरदई काना है, गामा मरदई काना है, दुजाल है, बदतरीन काफर है, और वो मरदई जो बाथरूम में मरा, गुसल खाने में मरा, नबी जाते हैं वही जगह उनकी वसाल वाली जगह कब्र मुबारक होती है 1,24,000 पैगम्बरों में, लेकिन जो बाथरूम में मरे, जिसकी माँ का नाम घसीटी हो और वो दजाल हो, आप मियाँ जलील अहमद शरकपुरी अगर आपने मुसलमान किया है, ये साफ़ी हमारे पास बैठे हैं, वो पूरे के पूरे ख़ानदान को लेके हैं, वो सारे वहाँ पे खड़े होकर कहें जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ। अगर वो कहते हैं फिर हम अपनी क़यादत के साथ बात करते हैं, वरना हम नहीं समझते कि आपकी किसी बात में कोई वज़न है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस बात में जो मरज़इयों का साथ देता है वो आप सब लोगों को पता है वो किस जगह पे खड़ा होता है। अगर आपने वाकई उनको मुसलमान किया है तो शेर रब्बानी के दर पे ले आएँ, वहाँ पे आके वो खड़े होकर कह दे तो हम सोचेंगे कोई बात आपकी, वरना हमारी क़यादत, हमारे मीर साहब ने जो अपना बयान देना था दे दिया, हमारी क़यादत ये नहीं समझती। बाकी आप जिस जगह मर्ज़ी जाएँ, आप काफ में जाएँ, आप नून में जाएँ, और शेर शीदा आपको 5 करोड़ की बोली लगाए, दूसरा 10 करोड़ की लगाए, तो हमें इस बात से सरोकार नहीं है। हम अपनी ज़ुबान गंदी करना नहीं चाहते, और ये ज़ुबान गंदी करना मुसलमान का शेवा नहीं है। मैंने अपनी ज़ुबान गंदी नहीं की, आपने सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब के ऊपर बुतान लगा के अपनी ज़ुबान गंदी की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साफ़ी बरदरी को भी, बहुमान में हमारा बच्चा शहीद हुआ, उसके बाद उसकी कब्र कुशाई हुई, और वहीं पे नारे भी लगे। क्यों नारे लगे? वो तो जज थे, मजिस्ट्रेट थे, जिसम उसी तरह निकला, खुशबुओं के उल्ले आ रहे थे। और मियाँ जलील आपकी वजह से मुसलमान हुए हैं। वो तो हमारा ज़ैन कादरी शहीद हुआ, उसको देख के बंदे मुसलमान हुए कि हमारा दीन गंदा है, ये सही है। आपकी वजह से होते तो पहले ही हो जाते। लेकिन हमें हमारे अमीर मोहतरम ने कहा था अगर 30-40 बंदे हमारी एक शहादत के बाद मुसलमान होते हैं तो हम शहादतें देने के लिए भी तैयार हैं। अमीर मोहतरम साद रिजवी साहब ने ये बात वहाँ पे फरमाई थी, लेकिन आज भी हम तैयार हैं, हमें शहीद कर लो, लेकिन 40-40 बंदे ही मुसलमान हो जाओ। हमारी तहरीक में इतने हैं, हमने पहले 50 शहादतें दी हैं, उसी जगह पे खड़े हैं, आगे भी उसी जगह पे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बस बात सिर्फ यही है, उन्हें जाना, उन्हें मानना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह अलहम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसमें उन्होंने पूरी लबैक की क़यादत को कुफर के ज़ुमरे में ला के खड़ा कर दिया, तो उस हवाले से आपने कोई क्लियर उसका कोई मैसेज क्या देना चाहिए? देखें, मरज़ई को अगर मुसलमान किया है, एक बंदा मुसलमान कहता है जी मैं मुसलमान हो गया हूँ, रात को मुसलमान हुआ, सुबह को वो गरीब आदमी हैं, उनके घर जाके पता कहते हैं आपका हम जीना हराम कर देंगे, और उसी दिन उनके ऊपर FIR एक और कट गई। वो हमने तो नहीं कटवाई, वो SP ने खुद ही काटी है। उसके बाद उन्हीं मरज़इयों में से कोई बंदा गांव में जाके औरत कह दे ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा अब किसी ने लगाया तो हम ये कर देंगे, अगर वो मुसलमान हो गए तो वो ऐसा कर सकते हैं। अक्ल आपके सामने है, अगर अक्ल नहीं आ रही तो फिर अल्लाह का हुक्म है। हमारी क़यादत कभी किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाती, लेकिन ये देखें ना 3 वजूहात हैं। अगर मुसलमान होने के बाद, आप समझ रहे हैं कि मुसलमान होने के बाद अगर वो मरज़ई दोबारा धमकियाँ लगाएं और वो कहें कि ताजदार ख़त्म नबूवत नारा नहीं लगना, तो बाबा ये तो लगते ही रहना है। वारफाना ला का जिक्र है कि ये लगता है और लगता रहेगा। और मैं मियाँ फैमिली से ये गुजारिश करूँगा, जो बाकी हैं इनको समझाएं, अगर अक्ल कम है तो अक्ल दें। ये ज़रूरी नहीं है MNA MPA बन के अक्ल आ जाए। सुलेमान भी तस्वीर गवर्नर था जो कहता था नबी का कानून काला कानून है, आज उसका किधर नाम है? उसका कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन इधर देखें ना, क़यामत तक आशिकों का नाम रहेगा और मुमताज़ कादरी का नाम भी रहेगा इंशाल्लाह। अल्लामा साहब आपसे सवाल है मेरा कि मियाँ
मियाँ साहब ने जो ऐसे कलमात कहे उसके बाद अगर वो मियाँ साहब उस पर माजरत नहीं करते, अपने अल्फाज वापस नहीं लेते, तो फिर लब्बैक का क्या लाहेअमल होगा? देखो जी, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन तहरीक है। असी अपने इलाके के अंदर या शहर के अंदर किसी किस्म की कोई हांगा कोई जनाब ਜਿਹੜੇ ऐसे काम नहीं करना चाह रहे जिसकी वजह तो लोग परेशान होन। लेकिन मेरा पैगाम सिर्फ मियाँ जलील शरीफ पुरी नूं इतना ही है कि मियाँ जलील साहब तुसां अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के कोई तहकीक तुहाडे कोल नहीं है, तुसां कह देते जी बहु मान नदर जितना भी मजमा सी सारे काफर भी हो गए ने और सारिਆਂ ਦਾ निकाह भी टुट गया है। मेरा सवाल सिर्फ मियाँ साहब ਨੂੰ है कि मियाँ साहब ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਓ। हाँ, अगर तुसी बाज ना आए, पहले तो तुम असी कहने हैं कि अल्लाह तुहानू हिदायत देवे, ऐलानिया तौर ते अपने सहाफ़ी भाइयों के जरिए माफ़ी मंगो, पूरी उम्मत कोलो, पूरी कौम को माफ़ी मंगो, पूरी तहरीक को माफ़ी मंगो। अगर तुसी बाज ना आए फिर साड़ी मरकज़ी क़यादत जो सानू हुक्म जारी करेगी इंशाअल्लाह असी दिलो जान नाल कबूल भी करांगे और इंशाअल्लाह असी दस देंगे, हर जालिम का रास्ता रोकेंगे, हर मजलूम का साथ देंगे इंशाअल्लाह।